नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 8 का साइंस का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो कि वर्ग 8 के साइंस का सबसे पहला चैप्टर है। और इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे और इससे लगभग सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो सीटेट के एग्जाम में दोस्तों साइंस का 30 से 40 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक से रहता है, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो इस विज्ञान के किताब का सबसे पहला चैप्टर है हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि फसल किसे कहते हैं। फसल की देखो, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम लोग इसे फसल कहते हैं। दूसरा है कि मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धति। आइए आगे देखते हैं। मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। आगे है, जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। एक ही खेत में बार बार हम फसल लेते हैं तो उस खेत का जो पोषक तत्व है वो कम हो जाता है। आगे है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। तो उर्वरक कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। और खाद जो है जैविक प्रक्रिया है, जो कि मवेशियों के मल मूत्र और सड़े गले पदार्थों से बनाया जाता है। केचुआ एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। इसलिए केचुए को हम लोग क्या करते हैं, किसानों का मित्र करते हैं। आगे है, कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्र किसे कहते हैं, एक ही खेत में फसल को अदल बदल कर लगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। आगे है, राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मोठ, चेन, पंप, ढेकली और रहट ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इसे मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। आइए आगे देखते हैं। कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर आदि सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, तो वहां पर छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। फसल के साथ साथ क्या होता है, खेत में एक अनचाहा पौधा जिसकी हमको जरूरत नहीं है वो भी पौधे उग जाते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। फसल या फसल उत्पादनों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को कीटनाशी कहते हैं। ये आगे है, हम मशीन जो हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का कार्य करता है, कंबाइन मशीन कहलाता है। कीटनाशियों के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधे को कोई हानि नहीं होती। जब हम कीटनाशी का उपयोग करते हैं तो जो जीव पौधे को हानि पहुंचाने वाला होता है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। कीटनाशी जल स्रोतों से मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं।
चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग कि फसल किसे कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि एक ही खेत में गेहूं के अनेक पौधे होंगे। आगे देखते हैं, किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियां कौन कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियां निम्न है। पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा क्या है सिंचाई है, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा है, छठा कटाई है और सातवां भंडारण है। जब फसल की कटाई हो जाती है तो हम लोग उसका क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं, जुताई किसे कहते हैं। मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। खाद एवं उर्वरक क्या है, तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं, सीड ड्रिल क्या है, इनके उपयोग के क्या फायदे हैं। यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के निम्न फायदे हैं, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढके जाते हैं। तीसरा है, इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं कि जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। आगे का क्वेश्चन है, खेतों में लगातार फसल लगाने से क्या हानियां होती है। तो खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि 3 उर्वरकों के नाम लेते हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटाश। ये क्या है, उर्वरक है। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, खाद और उर्वरक में निम्न अंतर है। पहला है कि यह एक जैविक पदार्थ है खाद, और उर्वरक क्या है, रासायनिक पदार्थ है। खाद या अपशिष्ट को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, और उर्वरक क्या है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। 3 नंबर में इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्मजीव किसानों के मित्र हैं कैसे। क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा देते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं, कल्टीवेटर किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। फसल चक्रण क्या है, आगे का क्वेश्चन है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, उस जीव का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये राइजोबियम जीवाणु है जो दलहन वाले पौधे में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पारंपरिक सिंचाई के तरीके कौन कौन से हैं, तो उसको देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहला है मोट, दूसरा है चेन पंप, तीसरा है ढेकली और चौथा राहत। आगे का प्रश्न, खाद के लाभ बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, खाद के निम्नलिखित लाभ है, इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा हो जाएगा, इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सुधार हो जाती है। दूसरा, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। चौथा हो जाएगा, जैविक खाद में मिट्टी का गठन में सुधार होता है। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। पहला हो गया कुआं, जलकूप, तालाब या झील, नदियां, बांध और नहर। अगला प्रश्न है, सिंचाई के आधुनिक तरीकों कौन कौन से। तो इसका सिंचाई का आधुनिक तरीका निम्न है। पहला है छिड़काव विधि या छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद कर गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। दोस्तों, जहां पानी की कमी होती है वहां ड्रिप तंत्र का उपयोग किया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है कैसे।
तो इसका आंसर हो जाएगा जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, उर्वरक किसे कहते हैं? इन्हीं दो उर्वरक के नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने वाले तत्व को उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया और फॉस्फेट। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फसल में पौधों के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं। इन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीड़कनाशी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फसल या फसल उत्पादनों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को हम लोग क्या कहते हैं? पीड़कनाशी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा खरपतवार को हम निम्न दो विधि से नष्ट कर सकते हैं। पहला तो निराई। निराई का मतलब है हम खुरपी से उसको बाहर निकाल सकते हैं, और दूसरा है पीड़कनाशी का उपयोग। आजकल स्प्रे निकल गया जंगल मरने के लिए, तो उससे भी खरपतवार नष्ट हो जाता है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानि होती है? तो इसका आंसर हो जाए किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाता है? या दालों की फसलों की जड़ों में कौन सी जीवाणु पाया जाता है? तो दाल के फसल के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लाभ पहुंचाता है। आगे का प्रश्न, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, दो पीड़कनाशी रसायनों का नाम बताएं। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा 2+4D। प्रश्न है, हार्वेस्टर किसे कहते हैं? तो वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कटी हुई फसल से भूसे को अलग करना, या अलग करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंबाइंड मशीन किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वह मशीन जो हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का कार्य करता है, कंबाइंड मशीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत में कुछ समय के लिए छोड़कर दूसरा फसल लगाया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, पीड़कनाशी के उपयोग से होने वाले लाभ एवं हानि का वर्णन कीजिए। पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ एवं हानि निम्नलिखित है। लाभ है इसका, पीड़कनाशी के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधे को कोई हानि नहीं होती। दूसरा है, पौधे रोग मुक्त रहते हैं और फसल उत्पादन अधिक होता है। हानि है, पीड़कनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा है कि जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका संग्रहण होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों द्वारा गठित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं। फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, यह जल स्रोत में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनता है। चौथा, पीड़कनाशियों के उपयोग से आनुवांशिक रोग